वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे भारत की मिट्टियों के बारे में, सारी चीज़ें देखेंगे और ये भी देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। भारत के जो फसल है, ठीक है, कौन सी मिट्टियों में कौन से फसल उगाए जाते हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। और जैसे कि आप एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एमपी पुलिस हो गया, एमपी फॉरेस्ट हो गया, जेल पहरी हो गया, किसी का भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले भारत की मिट्टियों के बारे में, और उससे पहले देखेंगे कि भारत की जो मिट्टी है, ठीक है, वो मिट्टी होता क्या है। भारत की मिट्टियों के तो बारे में देखेंगे, लेकिन मिट्टी होता क्या है, जो मृदा है, ठीक है, वो होती क्या है, उस चीज़ों के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो मृदा जो रहती है वो क्या होती है, जैसे कि चट्टान हो गए, उनके टूटने से बनती है। फिर उसके बाद जैसे कि वो नदियाँ हैं, नदियों द्वारा लाए गए जैसे अवसाद कण हो गए, उनसे आके एकदम बनता है। लेकिन जो मिट्टी एकदम हम जो जिसमें फसल उगाते हैं, ठीक है, उसमें कैसे बनता है वो मिट्टी, तो उसमें ह्यूमस की मात्रा जो रहती है बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। कैसे बनते हैं ह्यूमस, तो वो बनता है जैसे कि कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ क्या हो जाएगा, जैसे कि खेत में है, ठीक है, खेत में हमको क्या करना रहता है, फसल उगाना रहता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, खाद डालते हैं। और खाद कैसे बनता है, जैसे गोबर हो गया, ठीक है। और जैसे कि जो जीव जंतु रहते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, उनके जो अवशेष रहते हैं उसमें मिट्टी में पूरी तरीके से मिल जाता है, तो वो क्या कहलाता है, कार्बनिक पदार्थ। उन्हीं कार्बनिक पदार्थ से एक क्या होता है, फसल के लिए क्या एक मिट्टी तैयार होती है, उसी में क्या होता है, सारी चीज़ें मिट्टी हम मतलब कि फसल हम उगाते हैं, ठीक है। वो हो गया एक मृदा हो गया, ठीक। अब जो मृदा है, ठीक है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान के, ठीक है, अनुसार क्या होता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार जो मिट्टी है, ठीक है, मृदा है, उनको कितने भागों में विभाजित किया गया है, 8 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो मिट्टी के हम कहा जाए तो प्रकार, ठीक है, प्रकार कितने प्रकार के हो जाएंगे, 8 प्रकार के हो जाएंगे। तो इसमें से कौन से हो जाएंगे, जैसे कि आपका हो जाएगा ये जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, मृदा हो गया। फिर उसके बाद काली या फिर रेगोर मृदा हो गया। फिर उसके बाद लेटेराइट मृदा हो गया, मरुस्थलीय हो गया, पर्वतीय हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, लवणीय हो गया। फिर उसके बाद जैव हो गया, ठीक है। ये जो जैव मृदा है उसको दलदली मृदा भी कहते हैं। इन सारे जो मतलब कि हमारे किसके अनुसार बांटा गया है, इसको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार इसको क्या किया गया है, बांटा गया है, 8 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। कितने जो मृदा है, ठीक, मृदा के कितने प्रकार हो जाएंगे, 8 प्रकार हो जाएंगे। उसी के अनुसार क्या सारे जो भारत में सभी क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के मृदा पाए जाते हैं, इसी के अनुसार, ठीक है। और इसी में क्या होता है, अलग अलग फसल बोए जाते हैं, किस मिट्टी के लिए कौन सी फसल उपयोगी है, ये चीज़ क्या देखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम क्या करेंगे, हमको इसको पूरा डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा, जलोढ़ मृदा, ठीक है। जो जलोढ़ मृदा है, ठीक, तो ये भारत में कितने प्रतिशत पाया जाता है, 43% पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी भी रहती है, ठीक है। और ये क्या होता है, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आप जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें ऑप्शन में लगाएंगे क्या, कौन सा, जलोढ़ मृदा लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है। और क्या होता है, इसमें जो पोटाश हो गया, फास्फोरस हो गया, इसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। और ये देखो जैसे कि बनता कैसे है, तो ये होता है जैसे कि नदियाँ हैं, ठीक है, नदियों को जो बहाव आता है, अब ये कौन सी नदियाँ हो गई, जैसे कि यमुना हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा हो गया, इनके जो बहाव आता है, बहुत तेज बहाव आता है, ठीक है, सीधे सीधे आ रही, बहुत ज़्यादा एकदम बहाव आएगा। और उन्हीं के साथ क्या होता है, कंकड़ हो गए, पत्थर हो गए, चट्टानों के से क्या होते हैं, टूटे रहते हैं जो, ठीक है, मिट्टियाँ जो टूटी रहती हैं, तो उन्हीं से क्या होता है, बहाव आता है, बहुत ज़्यादा तेज होता है। और जब ये बहाव क्या होता है, एकदम से धीम हो जाती हैं, ठीक, जैसे आपने देखा होगी बाल्टी है, ठीक है, बाल्टी में क्या होता है, जैसे पानी भर रहे हैं, अब वो पानी बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है, वही जब बहाव धीम हो जाता है तो नीचे क्या होता है, तलछटी में कंकड़ पत्थर हो गया, जो भी गंदगी है वो नीचे बैठ जाती है। तो वही चीज़ें क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी के साथ भी होता है। तो इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा एकदम बहाव आया नदियों का, और जब ये नदियों का बहाव जब कम हो जाता है तो वही तलछटी क्या होता है, धीम हो जाता है, ठीक है, मतलब कि उसमें नीचे बैठ जाते, कंकड़ हो गए, पत्थर हो गए, मिट्टियाँ हो गए, रेत हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होती है, नीचे बैठ जाती हैं। तो यही क्या होता है, ये
जलोढ़ मिट्टी से बनेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, जैसे यह मृदा नदियों, जैसे नदियाँ कौन सी हो जाएंगी, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु हो गया, ठीक है, द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों। अवसाद क्या होता है, जैसे कि इसको साइंस के, विज्ञान की भाषा में अवसाद बोलते हैं। और जैसे कि हम हमारे भाषा में जैसे हिंदी क्या हो जाएगा, तलछटी। तलछटी क्या हो जाएगा, वही जैसे कि मिट्टी, रेत हो गया, कंकड़ हो गया, नीचे बैठ जाते तल में, तो उसको क्या हो जाता है, तलछटी। और इसी तलछटी को क्या बोला जाता है, अवसाद बोला जाता है, ठीक है। उसी के निक्षेपण से ये बनता है। और क्या हो जाएगा, जो जलोढ़ मृदा, ठीक है, जलोढ़ मृदा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। और क्यों, कौन सा हो जाएगा, एक बांगर हो गया, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, खादर। बांगर क्या होता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ऊपरी चट्टान पर पाया जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, नई जलोढ़ मृदा क्या हो जाएगा, जैसे कि नदियों का बहाव आ गया, ठीक है, उनके जस्ट किनारे किनारे पाया जाता है, ठीक है, किनारे किनारे नई मृदा पाया जाता है। और नई मृदा कैसे होता है, जैसे कि बाढ़ आते हैं, ठीक है, तो हर साल क्या होता है, बाढ़ की वजह से जो मिट्टियाँ हैं वो क्या होते हैं, नवीनीकृत हो जाती हैं, ठीक है, और वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ रहती है। अब जैसे कि आपने देखा होगा, ठीक है, कहीं भी कि पानी की जहाँ मात्रा रहती है, जहाँ कोई मतलब कि बरसात हुआ, ठीक है, वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा है, और क्या हो जाएगा, वहाँ जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा अधिक उपजाऊ हो जाती है। वहाँ पर आप कुछ भी उगाएंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, जल्दी उग जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, मिट्टी जो रहती है नहीं आती जाती हैं, ठीक है, वो जो पुरानी मिट्टी रहती है बाहर चली जाती है, और दूसरी जो नहीं रहती है वो रहती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, आपका ये नई जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। इसी को क्या बोला जाएगा, खादर मिट्टी। और ये क्या होता है, जस्ट नदियों के जस्ट पास में ही रहता है, ठीक, और बहुत ज़्यादा अधिक उपजाऊ रहता है। ये हो गया आपका। और इसी में क्या होता है, 2 प्रकार और रहते हैं, एक तो कछारी मिट्टी भी रहता है और एक दोमट रहता है। दोमट क्या होती है, एकदम चिकनी रहती है, ठीक है, चिकनी रहती है, वो क्या हो जाएगी, दोमट मिट्टी हो जाएगी। और कछारी में क्या हो जाएगा, कंकड़ पत्थर ये सारी चीज़ें रहेंगी, ये जलोढ़ मिट्टी के ही अंतर्गत आएगा, कछारी हो गया, दोमट हो गया, ठीक है। और ये देखिए, अब ये कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूर्व में जितने हैं, ठीक है, पूर्वी वाले क्षेत्र में हो गया, ठीक है, और उत्तर भारत वाले क्षेत्र में हो गया, ठीक है, ये सारे कौन सा मृदा पाया जाएगा, जलोढ़ मृदा पाया जाएगा। और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पोटास की जो मात्रा है, ठीक है, वो पाया जाएगा, ठीक है, पोटास हो गया, और फास्फोरस, और ह्यूमस मैंने बताया था आपको, जैसे कि कार्बनिक पदार्थ। और किससे बनता है, तो ये क्या होता है, हो जाएगा जैसे कि जानवरों के अवशेष से, गोबर हो गया, खाद हो गया, ये सारी चीज़ें। और जिस चीज़ की जैसे कमी रहती है, ठीक है, कोई भी तत्वों की क्या होती, कमी होती है, तो क्या डालते हैं, वहाँ पर खाद डालते हैं, जैसे दुकानों से खरीदा गया क्या हो जाएगा, यूरिया हो गया, ये सारी चीज़ें क्या किया, जब कोई भी तत्व की कमी होती है तभी उसको हम क्या करते हैं, वहाँ पर खेतों पर डालते हैं, तभी जाके क्या होता है, अच्छी फसल होती है। तो इसमें कौन सी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, जैसे कि पोटाश हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है, ये और क्या हो जाएगा ये हो गया। और क्या मतलब इसमें नहीं होगा तो नाइट्रोजन हो गया, और भी तत्व इसमें नहीं होंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, पोटास हो गया और फास्फोरस हो गया, ठीक है। और इसमें जैसे कि फसल कौन कौन से हो जाएंगे, तो हो गया धान हो गया, गेहूँ हो गया, गन्ना, तिलहन, ये सारी फसलें क्या हो जाएंगी, इसमें उगाई जाएंगी जलोढ़ मिट्टी में, ठीक है। ये हो गया आपका जलोढ़ मृदा। अब हम देखेंगे कौन सा, काली मृदा, ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे कि ज्वालामुखी की जो लावा है, ठीक है, उससे ये बनता है, ठीक है, दक्कन ट्रैप हो गया, ठीक है, उनके बेसार चट्टानों से ये निर्मित किया जाता है, ये काली मृदा, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, जैसे कि रेगूर मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। और कपास वाली मृदा, सबसे ज़्यादा जो काली मिट्टी है, ठीक है, उसमें कौन से जो फसल होते हैं वो कौन से हो जाएंगे, ये कपास हो गया, ठीक है। कपास के लिए सबसे अच्छी जो मृदा है वो कौन सी हो जाएगी, आपकी काली मृदा हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है। और ये बनता कैसे, जैसे कि दक्कन ट्रैप है, ठीक है, कि बेसाल्ट लावा चट्टानों के टूटने से क्या होता है, निर्मित होता है ये। और इसे क्या कहा जाता है, रेगूर भी कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, स्वतः जोताई वाला। स्वतः जोताई वाला क्यों हो जाएगा, तो जैसे कि इसमें क्या होता है, ये जब गीली रहती है, ठीक है, तो ये क्या होती है, एकदम चिपचिपी टाइप की रहती है। और वहीं पर अगर ये सूखी रहती है तो क्या होती है, दरदरी टाइप की रहती है। तो मतलब कि हमको जो किसान रहते हैं उनको जो मृदा है वो कैसे ज़रूरत रहती है, एकदम भुरभुरी टाइप की, एकदम सूखी टाइप की, वैसे। इसलिए इसमें जो उसको भुरभुरा कैसे करते हैं, तो उसमें क्या जुताई करते हैं, लेकिन इसमें जुताई करने की आवश्यकता नहीं होती, ये क्या होता है, स्वतः जुताई वाला मृदा हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, इसमें क्या होता है, यह मिट्टी का गीली होने पर क्या होती है, चिपचिपी होती है, सूखने होने पर क्या होता है, दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है। ये हो गया।
और जैसे कि इसमें कौन कौन सी फसल हो जाएंगी, तो इसमें हो जाएगा कपास हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया। जैसे कि मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश कौन को क्या बोलते हैं, सोयाबीन प्रदेश बोलते हैं। क्यों, वहाँ पर क्या होता है, काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सारे क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाएगी, तो ये पाया जाएगा इसमें, ये कौन सी मृदा हो जाएगी, काली मृदा हो जाएगी, ठीक है। और जैसे कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो काली मृदा है, ठीक है, उस वो काली क्यों होती है, किसकी वजह से होते हैं, तो इसमें आप इसमें ऑप्शन में लगा सकते हैं कि टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग कौन सा होता है, काला होता है, ठीक है। टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट, ठीक है। टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग कैसा होता है, काला होता है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। और जैसे कि इसमें क्षेत्र मैंने आपको बताया महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये वाले एरिया में आपको कौन सा पाया जाएगा, काली मृदा पाया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जल जो धारण क्षमता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, नमी सोखने की अधिक क्षमता होती है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ह्यूमस की मात्रा भी अधिक हो जाएगी, ठीक है। और क्या हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि जो जल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोखेगा, जो क्या होगा, फसलों के लिए अधिक उपजाऊ होगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसे कपास मृदा क्यों कहा जाता है, मैंने बताया आपको कि इसमें बहुत, ये कपास के लिए बहुत अच्छी मिट्टी रहता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सोयाबीन पाया जाता है, मूंगफली पाया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक। ये हो गया आपका काली मिट्टी के बारे में। अब देखते हैं जैसे कि लाल मृदा, ठीक। लाल मृदा क्या होता है, तो इसमें जो आयरन की मात्रा है, ठीक है, आयरन की मात्रा इसमें ज़्यादा रहती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये जब सूखी रहती है, ठीक है, जब ये सूखी रहती है तो कैसी होती है, तो ये रेड कलर की, मतलब कि लाल कलर की हो जाती है। और जब ये एकदम से क्या होगी, गीली हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर गीली हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पीला रंग का हो जाएगा, ठीक है। गीला होगा तो कैसे हो जाएगा, पीला रंग का हो जाएगा। और जब ये सूखा रहेगा तो कैसा हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो लाल रंग है, ठीक है, तो वो किसके कारण होता है, तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है, ठीक है, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, पानी मिलने पर क्या हो जाएगा, ये पीला हो जाएगा। और क्या होता है, जैसे कि अब ये कहाँ कौन से क्षेत्र में पाया जाएगा, तो ये पाया जाएगा जैसे कि दक्कन पठार के पूर्वी क्षेत्र और दक्षिण भाग के, जैसे कि उड़ीसा हो गया, तेलंगाना हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, इस क्षेत्र में यहाँ पर पाया जाएगा। और यहाँ पर जैसे कि मोटे अनाज हैं, ठीक है, यहाँ पर मोटे अनाज जैसे क्या हो जाएगा, दालें हो गई, तंबाकू हो गया, इस क्षेत्र में पाया जाएगा लाल मृदा। और जैसे कि चावल के लिए भी ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है, अनाज हो गया चावल के लिए। और जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है, वहाँ छत्तीसगढ़ में क्या होगा, धान ज़्यादा उगाया जाता है, वहाँ पर कौन सा मृदा पाया जाता है, लाल वाला मृदा पाया जाता है, ठीक है, ठीक। अब देखते हैं जैसे कि लेटराइट मृदा, ठीक है। लेटराइट का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो लेटराइट जो मृदा है, ठीक है, लेटर, तो वो कैसे, किस भाषा का शब्द है, वो लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा का जो शब्द है वो कौन सा होगा, लेटर, ठीक है। लेटर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, ईंट होता है। मतलब कि जब ये सूखता है तो एकदम कैसे, जैसे ईंट होता है ना, वैसे एकदम बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है, वैसे ही अब इससे क्या बनाया जाता है, ईंट भी बनाया जाता है। क्यों होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होता है, कठोर होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है। और क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा क्या, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाया जाता है। बहुत ज़्यादा वर्षा हुई, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा एकदम वर्षा हो रही है तो इसमें क्या होता है, चूना और सिल्का की मात्रा वो क्या हो जाती है, पूरी तरीके से बहा जाती है। अब बचता इसमें क्या है, तो लोह और एल्यूमिनियम बचता है, ठीक है, आयरन हो गया और एल्यूमिनियम इसमें बचता है, ठीक है, जो क्या होता है, फसल के लिए उपयोगी होता है। और जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाया जाता है। और जैसे कि अभी मैंने बताया कि लैटिन शब्द जो लेटर है और उसका अर्थ क्या होता है, ईंट होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा ये जब सूख जाता है तो एकदम कठोर हो जाता है और इससे क्या बनाया जाता है, ईंट बनाया जाता है, ठीक है। और देखिए अब ये कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाएगा, तो इसमें पाया जाएगा जैसे कि पश्चिमी घाट, मेघालय और नीलगिरी पर्वत में ये पाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन सी जो फसल है वो कौन सा हो जाएगा, जैसे कि कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, यहाँ पर पाया जाएगा। और काजू हो गया, चाय, कॉफ़ी, रबर, ये वाले फसलों के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या उपयोगी होता है लेटेराइट मृदा। और कहाँ पाया जाता है, जैसे कि पश्चिमी घाट साइड आपके पाया जाता है, मेघालय हो गया, वहाँ साइड एरिया में पाया जाता है। और वहीं पर आपका क्या, चाय, कॉफ़ी हो गया, काजू
हो गया, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। और उन्हीं फसलों के लिए ये जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है। ये हो गया आपका लेटराइट मिट्टी। अब देखते हैं जैसे कि अब मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है। मरुस्थलीय जो मृदा है वो कैसे होगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा रेतीले वाले स्थान है, ठीक है। जैसे कि आपका रेगिस्तान में कैसा रेत वाला है, ठीक है, रेत वाली मृदा पाई जाती है। और जिसमें क्या होती है, ह्यूमस की मात्रा जो क्या होती है बहुत कम होती है। ह्यूमस की मात्रा क्या होगी, बहुत कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें क्या होगा रेतीला, और यहाँ पर क्या होता है जो जल है उसकी बहुत ज़्यादा क्या होती है, कमी होती है। और बहुत ज़्यादा कमी होती है, जैसे कि आपका कौन सा एरिया हो जाएगा, क्षेत्र कौन सा, राजस्थान वाला एरिया, वहीं पर ये क्या होगा मरुस्थलीय मृदा पाया जाएगा, ठीक है। वहीं पर क्या होता है जल की बहुत ज़्यादा कमी होती है। लेकिन जैसे कि इंदिरा सागर बांध है, ठीक है, उसके वजह से वहाँ पर सिंचाई की जाती है और वहीं से क्या होता है फसल जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से हो पाता है, ठीक है। और जैसे फसल में कौन सा हो जाएगा, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया और ग्वार हो गया, ठीक है। ये वाले फसल यहाँ पर पाए जाते हैं। और जैसे कि इसका मात्रा जो बनावट है मैंने अभी बताया आपको, कैसे रेत जैसे, ठीक है, रेत जैसे होगा, कंकड़ जैसे हो गया, ठीक है। और इसमें क्या ह्यूमस जो रहता है उसकी क्या होती है, कमी होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि बहुत पानी भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ रेत, एकदम सूखा वाला एरिया, जैसे थार रेगिस्तान हो गया वहाँ वाले एरिया आपका, ठीक है, वो क्या हो जाएगा मरुस्थलीय मृदा हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, पश्चिमी राजस्थान हो गया, थार हो गया, मरुस्थल क्षेत्र जो रहता है वहाँ पर पाया जाएगा, ठीक है। ये आगे हो गया आपका कौन सा, मरुस्थलीय वाला मृदा, ठीक है। अब देखते हैं जैसे कि पर्वतीय मृदा। अब पर्वतीय मृदा कैसे होता है, जैसे कि आपका जो पहाड़ी वाला एरिया है, ठीक है, पर्वत वाला एरिया है, वहाँ पर ये पाया जाएगा। अब वहाँ पर कैसे बनता है, तो वहाँ पर होगा जैसे कि जो ये पहाड़ है, ठीक है, अब इसके जो टूटने से बनता है, टूटे, ठीक है, जैसे कि बहुत कुछ मतलब कि यहाँ ताप हो गया, वर्षा हो गया, ये सारी चीज़ें आई, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वो जो मृदा है वो पूरे क्या होंगे, नीचे टूटेंगी, ठीक है, पहाड़ जो रहेंगे, पर्वत होंगे वो टूटेंगे, उन्हीं से क्या हो जाएगा मृदा बन जाएगा। और वहीं पर क्या हो जाएगा, ये क्या कैसे हो जाए, ह्यूमस की मात्रा इसमें क्या हो जाएगी, अधिक कार्बनिक पदार्थ है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, जैसे कि वो टूटे, ठीक है। अब वहाँ पर क्या हो गया, वर्षा हुई, पानी पड़ा उसमें, फिर कुछ किया, जीव जंतु के क्या हो जाएंगे, अवशेष मिल जाएंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें मिला के क्या होता है, अच्छा खासा क्या मृदा तैयार होती है, ठीक है। और ये वहाँ के लिए क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। और इसमें जो मात्रा है वो कौन सी हो जाएगी, पोटाश और फास्फोरस की जो रहता है यहाँ पर क्या होगा, बहुत कम पाया जाएगा, ठीक है। पोटाश हो गया, फास्फोरस की जो मात्रा है वो कम पाई जाएगी। और ये कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ये पाया जाएगा जैसे हिमालय क्षेत्र हो गया, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, मतलब कि आपका जो ऊपर वाला एरिया, ठीक है, भारत का जो ऊपर वाला एरिया हिमालय वाला एरिया हो गया, फिर उसके बाद पूर्वी घाट, पश्चिमी, इधर पश्चिमी वाला एरिया और एक पूर्वी वाला एरिया, वहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, पर्वतीय, मतलब कि जहाँ साइड पर्वत पाए जाएंगे वहीं पर ये कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, ये वाली, ठीक है, पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी। और यहाँ पर जैसे कि मसाले हो गए, चाय हो गया, ठीक है, हाँ, मसाले हो गए, चाय हो गया, और फल जैसे कि क्या हो जाएगा, सेब, ठीक है, वहाँ पर ये पाया जाएगा, ठीक है। और जैसे कि आपको कौन सा, जैसे कि चाय हो गया और ये कौन सा मसाले हो गया, ठीक है, मसाले, और ये क्या हो जाएगा, फल में कौन सा, सेब, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया वहाँ वाले एरिया में कौन सा मृदा पाया जाएगा, पर्वतीय मृदा पाया जाएगा, ठीक है। फिर अगला है कौन सा, लवणीय और क्षारीय मृदा। अब लवणीय और क्षारीय मृदा क्या होता है, तो जैसे कि मृदा है, ठीक है, अब ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा शुष्क हो गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्या सूखा हो गया, बहुत एकदम, ठीक है। और उसके ऊपर परत में क्या होता है, एकदम सफ़ेद कलर का परत बन जाता है, एकदम नमक के जैसे। अब इसमें क्या होगा, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होगी, ठीक है। और ये क्या होता है, बहुत कम उपजाऊ होती, क्यों होती, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये पानी जो सोखे बहुत ज़्यादा सोखेगा, ठीक है। अब जो ऊपर क्या है, परत कौन सा है, नमक वाला परत है, पूरा नमक एकदम सफ़ेद वाला। अब जो मृदा है उसमें तो अंदर जा ही नहीं रहा है पानी, ठीक है, तो अब वो फसलों तक कैसे जाएगा, फसल में अगर यहाँ पर उगाया जाता है तो यहाँ फसल जो रहते हैं बहुत ही कम तरीके से होते हैं, ठीक है। अब इसको सुधारने के लिए क्या किया जाता है, जैसे कि ये जो हमारा परत लगा है उसको सुधारने के किसका उपयोग किया जाता है, जस्ता का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसका प्रयोग किया जाता है, तब जाके इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो सफ़ेद कलर का परत है वो हटता है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि क्या होता है, इसको क्या नाम दिया जाता है, रे हो गया, उशर हो गया या कल्लर हो गया, इस नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और
और यहाँ पर कैसे होता है, शुष्क जलवायु रहता है, खराब हो गया जल निकासी होता है, और हरित क्रांति क्षेत्रों में क्या होता है, अधिक सिंचाई होता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या होगा, इसमें उपजाऊ अच्छे से नहीं हो पाता। और कौन कौन से एरिया में पाया जाएगा, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिमी हो गया, गुजरात, और कौन सा, सुंदरबन में। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है और जो मृदा है यहीं पर पाया जाता है। ठीक है, हाँ। फिर अगला कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा जैव, और कौन सा हो जाएगा, दलदली मृदा। ठीक है, मतलब कि दलदली मृदा। अब इसमें क्या होगा, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, मतलब कि अगर इसमें हम क्या हो जाएंगे, अगर ये मृदा में जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ हमारे जो पैर होंगे बहुत ज़्यादा धंसेंगे। क्यों धंसेंगे, क्योंकि पानी की मात्रा इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या हो जाएगी, ह्यूमस के जो कार्बनिक पदार्थ है उसकी जो मात्रा है वो बहुत अधिक होगी, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होगा। ठीक है, और कैसी होगी, जैसे काली कलर की मृदा होगी इसमें भी। ठीक, काली मृदा होगी, और जैसे जंगल हो गया, ठीक है, वहाँ पर ये ज़्यादातर पाए जाएंगे। जैसे कि कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर कौन क्या होगा, भारी वर्षा व उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में यहाँ पर पाया जाएगा। और जो जैविक पदार्थ हैं, अब जैविक पदार्थ मैंने आपको बताया, तो वही जो कार्बनिक पदार्थ हो गया। ठीक है, तो कैसे जीव जंतु की जो अवशेषों से जो बनता है, ठीक है, तो उसकी जो मात्रा है वो 40 से 50% तक रहती है। और गहरा कैसा होता है, काला रंग होता है और भारी होता है। ठीक है, भारी क्यों होता है, क्योंकि पानी की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है। और ये कैसा होगा, कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कोट्टायम हो गया, अल्पुझा हो गया, उड़ीसा का तटीय क्षेत्र हो गया, केरल हो गया, ये सारे एरिया में क्या पाया जाता है, ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दलदली मृदा। ठीक, अब देखिए, अब सारी चीज़ों को एक में रखते हैं। जैसे हमने पहले कौन सा पढ़ा, जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा जो रहता है वो कहाँ पाया जाता है, ये वाले उत्तर वाले, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, ये वाले एरिया में पाया जाता है, असम वाले। ठीक है, और ये कौन सा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। और जो काली मृदा है, ठीक है, वो कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, और कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र। ये वाले पूरे एरिया में आपको कौन सा मृदा पाया जाएगा, काली मृदा। ठीक है, ठीक, और कौन सा हो जाएगा फिर, ये लाल मृदा। लाल मृदा आपका जो पूर्वी वाला एरिया है वहाँ पर कौन सा पाया जाएगा, लाल मृदा पाया जाएगा। और पश्चिमी वाले एरिया में आपको कौन सा पाया जाएगा, लेटेराइट, लेटराइट मृदा पाया जाएगा। ठीक है, फिर मरुस्थली में कौन सा, जो राजस्थान वाले एरिया, गुजरात वाले एरिया में कौन सा मरुस्थली मृदा पाया जाएगा। ठीक है, और पर्वतीय जो यहाँ पर जो ऊपर वाला उत्तर वाला एरिया है, ठीक है, और कौन सा हो जाएगा, पूर्व वाले अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, यहाँ पर कौन सा पाया जाएगा आपका, पर्वतीय मृदा। ठीक है, ये हो गया आपके पूरे मृदा के बारे में। ठीक है, पूरा मैंने आपको पूरे अच्छे से बता दिया कि कौन से मृदा में क्या पाया जाता है, किस फसल के लिए उपयोगी होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।